आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। हेलो दोस्तों, यहाँ प्रश्न है कि सिद्ध कीजिए कि एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिकाएं बराबर होती है। ठीक, तो यहाँ पे हम एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं। ठीक, यहाँ पे हमने समबाहु एक त्रिभुज बना लिया, जिनकी समबाहु में क्या होता है कि तीनों भुजा हमारी बराबर होती है। ठीक, तो ये ए बी सी। ठीक, अब इसके हम क्या माध्यिकाएं खींच लेते हैं। ठीक, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हम ए से हमारा बी सी पे जाएगा। ठीक, शीर्ष बी से हमारा ए सी पे जाएगा। ठीक, और यहाँ पे शीर्ष सी से हमारा यहाँ पे जाएगा ए बी पे। ठीक, ये हमने यहाँ पे माध्यिकाएं खींच ली। ठीक, यहाँ पे इसका नाम दे देते हैं, ये ई हो जाएगा, ये बी डी और ये सी एफ। ठीक, तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे कि ट्रायंगल ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में ए ई बी डी और सी एफ हमारा माध्यिकाएं हैं। ठीक, माध्यिकाएं हैं। ठीक, तो हमें क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है कि ए बराबर हमारा ए बराबर बी डी बराबर सी एफ होगा। ठीक, ये हमें यहाँ से सिद्ध करना है। तो चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। तो हमें क्या बोला है कि समबाहु त्रिभुज है ना, तो इसके जो क्या होंगे, तीनों कोण बराबर होंगे। तो कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी बराबर भी 60 डिग्री होगा। ठीक, और हमारा तीनों भुजा बराबर होगी, तो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी होगा। ठीक, अब देखिए हमें पता है कि जो माध्यिका होती है वो हमें सामने वाली भुजा को दो बराबर भाग में बांटती है, ये पता है। तो ये क्या हो जाएगा, बी बराबर इसी तरह से बी बराबर ई सी और ए डी बराबर डी सी और ये ए एफ बराबर बी एफ, ये हो जाएगा। ठीक, तो चलिए इसको लिखते हैं हम कि जब ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी है, तो यहाँ पे क्या लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं कि जो माध्यिका होती है, माध्यिका जो होती है से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो यहाँ से क्या हो जाए, ए बी को क्या लिख सकते हैं हम, ए बी को लिख सकते हैं हम ए एफ जोड़ बी एफ बराबर होगा हमारा बी ई जोड़ ई सी बराबर होगा हमारा ए डी जोड़ सी डी, ये होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से क्या लिखते हैं, हमारा जब ए एफ बराबर होगा बी एफ के, तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं कि दो ए एफ और यहाँ पे दोनों बराबर होगा, कि हमें क्या बोला कि माध्यिका भुजा को बराबर भाग में बांटती है। ठीक, तो यहाँ से हो जाएगा दो बी और यहाँ से हो जाएगा दो ए डी, ये हो जाएगा। ठीक, यहाँ से हमारा दो दो सब कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, ए एफ बराबर बी ई बराबर ए डी, ये हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, अतः ए एफ हमारा बराबर होगा बी एफ का और बी एफ बराबर होगा बी ई का, बी ई बराबर होगा सी ई का और सी ए डी का और ए डी हमारा सी डी का। ठीक, ये हमारा चारों जो है छयों भाग जो है वो हमारा एक दूसरे के बराबर होगा। ठीक, इसको मान लेते हैं समीकरण 1। ठीक, अब चलते हैं हम त्रिभुज ए ई सी में और त्रिभुज ए बी डी में। ठीक, अब देखिए हमारा ए ई सी इस त्रिभुज में। ठीक, और ए बी डी इस त्रिभुज में। ठीक, तो यहाँ पे देखिए हमारा ए सी जो है हमारा ए बी के बराबर होगा। ठीक, और हमारा कोण सी जो है कोण ए के बराबर होगा। ठीक, और हमारा EC जो है हमारा EC हमारा AD के बराबर होगा। क्यों, समीकरण 1 से तो हम क्या कह सकते हैं कि AEC जो होगा त्रिभुज हमारा ABD त्रिभुज का सर्वांगसम होगा। तो यहाँ से हम लिखते हैं कि त्रिभुज में AEC में और ABD में कि AC हमारा बराबर होगा AB का। ठीक, क्योंकि ये क्या है, हमारा समबाहु त्रिभुज है। ठीक, और कोण सी जो होगा कोण ए के बराबर होगा, तीनों कोण भी बराबर होते हैं हमारे, तो यहाँ से लिखेंगे। और हमारा EC जो है हमारा EC हमारा AD के बराबर होगा, ये समीकरण 1 से। ठीक,
तो यहाँ से लिखेंगे कि त्रिभुज AEC जो होगा वो सर्वांगसम होगा त्रिभुज ABD का। ठीक, ये हो जाएगा SAS सर्वांगसमता से। ठीक, अगर ये दो त्रिभुज हमारा सर्वांगसम है तो यहाँ से क्या कह सकते हैं कि AE जो होगा हमारा बराबर होगा BD का, कह सकते हैं हम। ठीक, अब चलिए इसको हम मान लेते हैं, इसको ठीक, अब चलिए हम चलते हैं त्रिभुज ABD और त्रिभुज AFC में। ठीक, AFC में देखिए यहाँ से ABD में इस त्रिभुज में और AFC में इस त्रिभुज में, तो यहाँ से हमारा जो AB होगा, ठीक, ABD में AB जो होगा वो AC के बराबर होगा। ठीक, और कोण A जो देखिए हमारा ABD में भी आ रहा है और हमारा AFC में आ रहा है, मतलब दोनों में ये उभयनिष्ठ है। ठीक, और यहाँ पे देखिए हमारा AD जो है वो AF के बराबर होगा समीकरण 1 से। ठीक, तो यहाँ से लिखेंगे हम, चलिए यहाँ से लिखते हैं हम कि AB बराबर होगा AC का। ठीक, समबाहु त्रिभुज की वजह से, और कोण A जो होगा वो कोण A का बराबर होगा, क्योंकि ये क्या होगा, ये दोनों में हमारा उभयनिष्ठ होगा। ठीक, और यहाँ से हो जाएगा AD हमारा बराबर होगा AF का। ठीक, ये हो जाएगा समीकरण 1 से। ठीक, अब देखें यहाँ पे क्या कह सकते हैं कि त्रिभुज ABD जो होगा सर्वांगसम होगा त्रिभुज AFC से SAS सर्वांगसमता से। ठीक, अगर ये दो त्रिभुज सर्वांगसम है तो यहाँ से क्या कहेंगे कि BD हमारा बराबर होगा CF का। ठीक, ये कहेंगे। अब देखिए हमारा यहाँ से इसको हम मान लेते हैं कि समीकरण 2 और इसको समीकरण 3। ठीक, अब यहाँ से हम समीकरण 2 और 3 से क्या कह सकते हैं कि हमारा AE जो है वो बराबर है BD का और BD जो है वो बराबर है CF का। तो अतः हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि AE होगा बराबर BD का और BD बराबर होगा CF का। ठीक, और ये क्या था, यही तो हमारी माध्यिका थी। ठीक, तो ये हमारी तीनों माध्यिका बराबर हो जाएगी। तो आशा करती हूँ दोस्तों ये प्रश्न आपको समझ में आया हो। धन्यवाद। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।